जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न दिस शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स एंड ईवीएस के लिए। मैथ्स में आज उन 30 क्वेश्चंस को आज मैंने शामिल किया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही सेट जो आज रहेगा आपका वीडियो में, सेम आपको देखने के लिए आपके पेपर में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को यहाँ शामिल किया गया है। आप लोग चैनल पर जाकर बाकी के मैंने सेट डाल रखे हैं, टॉप 50 भी करा रखे हैं, ये सभी वीडियोस देख सकते हो। एनसीईआरटी की समरी ईवीएस के लिए मैंने डाल रखी है 4 वीडियोस में, आप वहां से देख सकते हो। एक में क्लास 3rd है, एक में क्लास 4th है, एक में क्लास 5th है। एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया है समरी का, जो अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनसे लगातार क्वेश्चंस बनते रहे हैं, उन सभी टॉपिक को मिलाकर एक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया है। 4 टॉपिक हैं और लगातार ईवीएस की प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, चाहे मैथ्स पेडागोजी हो, मैथ्स के क्वेश्चन हो, ईवीएस की पेडागोजी हो और ईवीएस के क्वेश्चन हो, सभी की प्रैक्टिस लगातार चैनल पर चल रही है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के लिए तो आप लोग 980 इस इस नंबर पर मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हो सीटेट के लिए। यहाँ आपको नोट्स के अलावा सभी प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको यहाँ पर 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे सीडीपी के और 20 प्रैक्टिस सेट ही प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर मैथ्स के। तो ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, आप लोगों को मैसेज करना है, रिप्लाई आप लोगों को कर दिया जाएगा, नोट्स आप लोगों को शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर कहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैं 100 के आधे से अधिक हूं, यानी कोई संख्या जो है 50 से ऊपर है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर चारों संख्या 100 से ऊपर है, तो इनमें से एक भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं, यानी 5 दहाई यानी 50 से अधिक है और 60 से कम है। 50 और 60 के बीच में संख्या है। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो यहाँ 4 कम है, यहाँ 3 कम है। अब देखिए कौन सा अंक, यहाँ भी 4 कम है, कौन सा अंक, दोबारा समझिए। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, तो इकाई का अंक 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो 52 आंसर हो जाएगा। 58 में दहाई का अंक कम हो जाएगा, ना कि इकाई का, उल्टा दे रखा है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। सही नहीं दर्शाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन ए, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया भाई, गणित अमूर्त विज्ञान होता है। और फोर्थ ऑप्शन, गणित संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो एक, बी और डी तीनों ठीक है, सी गलत है, तो सही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन ही पूछा गया था। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। गणितीय तर्कड़ा का सूचक पूछा गया है, और दिसंबर 19 में जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन ये वहां पूछा गया था। क्या परिकलन में निपुणता की क्षमता, ऑप्शन बी विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पना को परिभाषित करने की क्षमता और गणितीय तर्क संगता देने की क्षमता। तो क्या है, तर्कड़ा का सूचक पूछा गया है, तो तर्कड़ा का सूचक जो हो जाएगा ये हो जाएगा गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता देने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन 3 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9090, तो ये हो गया 99090 और हो गया 90,990 और 90,999 के योग से क्या घटाया जाए कि परिणाम आपको 2,50,000 मिले। ठीक है, 2,50,000 मिले, तो इस सबको प्लस कर लो। 2,50,000 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। यहाँ आएगा 9, ये 27 आ गया, 9 3 27, 2 मिल गया, 9 2 11 कैरी 1 मिला, 9 1 10 कैरी 1 मिला, 28 मिला, 28 मिला। तो इसमें से क्या घटाएं कि आंसर आपको 2.5 लाख मिल जाए। तो 2,80,179, 2,80,179, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,50,000, 2,50,000 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
2,50,000 सब के 9 आया, 7 आया, 1 आया, 0 आया, 3 आया, तो 30,179, 30,179 यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिल्कुल करेक्ट है। 1 क्या होता है? सभी फैक्टर्स का, 1 इज सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, बिल्कुल सही है। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, बिल्कुल सही बात है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज फाइनाइट, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये रॉन्ग हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं बल्कि 2 होती है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ डी ऑप्शन जो है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 4 गलत है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है संख्या 24,879 को 27 और 3,60,842 को 23 से भाग देने पर आने वाले शेष फलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो पहले क्या करेंगे? इसको डिवाइड देते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें डिवाइड देते हैं किसमें? 27 में डिवाइड, 27 का डिवाइड देते हैं हम लोग किसमें? 27 का डिवाइड देंगे हम लोग 24,879 में। तो ये जो चला जाएगा आपका, ये चलाना चाहिए आपका 9 टाइम, 9 टाइम चला जाएगा। तो देखिए 9 7 जा 63, 6 कैरी आया, 9 2 जा 18 और 6 24 आया। यहाँ से 5 आया, ये 2 टाइम गया, तो ये मिला आपको 54। 3 मिला, 3 तो यानी कि 39, 3 मिलेगा तो 39 आएगा यहाँ, तो आएगा 1 टाइम तो 27, यानी कि 12 रिमाइंडर रहा। यहाँ से आपको शेषफल क्या मिला? यहाँ से शेषफल आपको 12 मिला, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से आपको 12 शेषफल मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं, 23 से डिवाइड देते हैं हम लोग, 23 से डिवाइड देंगे 36,700 3,67,842 में डिवाइड देते हैं 23 से। 1 टाइम 23, यह आया 3, यह आया 1, यह आया 7, ठीक है। तो 23 पंजे 115 होते हैं, 5 बार चला जाएगा, 5 से 15 1 होता है, 5 10 और 11, ये बचे 2, यहाँ से बचे 2 22। अब आ जाएगा आपका 8, अब आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 9 3 जा 27, 2 आ गया, 9 2 जा 18, 2 20 आ गया, 207। अब बचे 21, यहाँ बचेगा 21, नोट करेंगे हम लोग 4, क्या करेंगे? नोट करेंगे 4, फिर 9 टाइम चला जाएगा, 9 टाइम जाएगा 207 आया, 7 बचा। अब नोट करेंगे आप लोग 2, ये जाएगा 3 टाइम, 3 टाइम जाएगा, 23 से 69 होते हैं, ये बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा? 3 रिमाइंडर। तो अब यहाँ पूछा है कि इन दोनों के सम को, शेषफलों को 4 के योग से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। तो टोटल आता है 12 प्लस 3 इक्वल 15 हो गया। 12 इसका रिमाइंडर था, 3 इसका रिमाइंडर 15, तो 15 को जो हम डिवाइड देंगे 4 से, 15 को जो हम डिवाइड देंगे 4 से, तो 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर रहेगा, क्या रिमाइंडर रहेगा? 3 रिमाइंडर रहेगा। और यही हमसे पूछा गया था कि रिमाइंडर क्या आएगा। दोनों के रिमाइंडर को जोड़ने के बाद 4 से डिवाइड देने पर, तो दोनों का जो पहले का रिमाइंडर 12 था, दूसरे का रिमाइंडर 3 था, दोनों को प्लस किया 15 आया, 15 को डिवाइड दिया 4 से, तो आपको 3 रिमाइंडर रहा, 3 रिमाइंडर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है विशाल एक बार खाना खाने में 30 ml तेल का प्रयोग करता है और वह एक दिन में 3 बार खाना खाता है, तो एक दिन में कितना ऑयल यूज करता है वो? एक दिन में तेल का इस्तेमाल कितना होता है? तेल की खपत कर देते हैं हम लोग, खपत कितनी हो जाएगी भाई? 30 इंटू 3 इक्वल 90 ml, कितनी? 90 ml हो जाएगी, इक्वल 90 ml एक दिन की खपत है। अब पूछा है 4.5 महीने खाना पकाता तो कितना तेल प्रयोग करेगा, और 1 महीना बोल दिया उन्होंने 30 दिन का है। जब 1 महीना 30 दिन का है तो 4 महीने हो जाएंगे आपके 120 दिन के, 120 में हम लोग 15 ऐड करेंगे 135, तो 135 डेज हो जाएंगे कुल, और एक दिन की खपत जो है 135 दिन, एक दिन की खपत है 90 ml, ठीक है। तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1 2, ठीक है, जीरो की जीरो लगा देते हैं डायरेक्ट, क्या लगा देते हैं? जीरो की जीरो लगा देते हैं। 9 5 जा 45, 4 आ गया,
9 3 27 4 31 3 आ गया, 9 1 या 9 और 3 12 आ गया। ml में आ गया, किस में आ गया, ml में आ गया। लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 12 लीटर 150 ml, 150 ml, ठीक है। तो 12 लीटर 150 ml, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में 9 ट्रे के अंदर रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। अभी उसे कितने अंडे की आवश्यकता है जिससे उसकी ट्रे में 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। तो देखिए 9 ट्रे कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 ट्रे भरनी है, 12 अंडे आते हैं तो 5 अंडे बचे हैं। तो इस ट्रे को भरने के लिए कितने अंडे और चाहिए भाई, सीधा सा क्वेश्चन, 12 में से 5 घटा दो, 7 अंडे और चाहिए। कितने चाहिए, 7 और चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। आशा क्या करती है, घर के खर्चों में से कुछ बचाकर मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वो सोमवार को 50, सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। शुक्रवार को 80, तो टोटल बचत उसकी कितनी हो गई, 0 8 5 13 230, तथा रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। तो भाई 230 में से 60 खर्च कर देती है, तो बच्चे यहाँ पर 0, 13 से 6 गए, यहाँ पर 13 6 गए 7, 170, 170 वो बचाती है एक वीक के अंदर। तो 5,950 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो भाई 5,950 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 170 से, किससे, 170 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 17 से इसमें डिवाइड देंगे, 7 3 या 51, 8 आएगा, 7 5 या 85, 35 वीक्स, 35 वीक्स, और ऑप्शन ए 35 हमारा है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो मान लीजिए 50 में मैंने कोई संख्या, मान लीजिए 10, या पूर्ण संख्या है ना, नेचुरल नंबर, या ठीक है पूर्ण संख्या, मान लीजिए मैंने 8 जो ऐड कर दी तो कितना आया मुझे, 58 मिला। अब 50 में से 8 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 42 मिला। तो इन दोनों नंबर्स का सम पूछा है, तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या हुआ, 100 हुआ। 100 हुआ तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया। 100 हुआ तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आप लोगों का बन गया। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। क्वेश्चन 11 पर आने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग कर दीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गणित की प्रकृति है कैसी है, अमूर्त है, अविशिष्ट है, अतार्किक है, अव्यवस्थित है। तो देखिए गणित की प्रकृति अव्यवस्थित नहीं बल्कि व्यवस्थित है, अतार्किक नहीं बल्कि तार्किक है, अविशिष्ट नहीं बल्कि विशिष्ट है, लेकिन कैसी है, अमूर्त है। कैसी है, अमूर्त है। तो अमूर्त राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 है आपका, रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से अत्याधिक उपयुक्त कौन सा है। अत्याधिक उपयुक्त दशमलव वालों के लिए पूछा गया है। तो दशमलव वालों के लिए याद रखना, कभी भी दशमलव वाला कोई क्वेश्चन पूछे, कैसे निरूपित करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, कैसे शो करेंगे, तो वहां ग्रिड या ग्राफ, ग्रिड या ग्राफ पर वर्ड पकड़ लेना, ये वर्ड पकड़ लेना, आंसर राइट मार देना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। इतना भरोसा आप लोग मुझ पर कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये वर्ड पकड़ना है और जहां ये वर्ड होगा, जहां ये लिखा हुआ ग्रिड या ग्राफ, वही आपका करेक्ट आंसर होगा दशमलव वालों क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन 13, यदि आलू टमाटर प्याज का मूल्य रुपयों में क्रमशः 20 रुपए प्रति किलोग्राम, 20 रुपए, 500 रुपए किलोग्राम, ये मैं करा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैं करा चुका हूँ, ठीक है। बाकी का आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझाव्य शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। Which of the following is not a suggested strategy to enhance foundational numerical skills? कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। हस्तकौशल सामग्री का उपयोग बिल्कुल है, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग वेट करते हैं, कहानी, कथनियों, कविताओं और खेलों का उपयोग बिल्कुल है, मातृभाषा में निर्देश देना ये भी है। तो क्या नहीं है, यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी संख्यात्मक
प्रश्नों का उपयोग ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों में जो एक ही साइज माप के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा? तो पहले पता लगाते हैं एक में कितना आएगा। एक में आएगा उसके लिए क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सभी को लीटर में, मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर आप जानते हैं 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो 240 लीटर में कितना हो जाएगा? तो 240 में हो जाएगा आपका 240 और 1000, 1 2 3, 128 ml इसमें ऐड कर दिया। 128 ml हमने इसमें ऐड किया क्योंकि ml भी है हमारे पास। तो ये आ गया 821,042। 2,40,000, ये आया 2,40,128। ठीक है, 2,40,128 ml में आया। और ये कितने में भरा हुआ? 16 जारों में भरा हुआ है। तो एक में कितना आएगा उसके लिए डिवाइड करेंगे। 1 लीटर में एक में कितना आएगा डिवाइड करेंगे। तो 16 1 16, 8 आ गया, 0 नोट किया, 16 5 80, 16 5 80, 1 नोट किया, 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 आया। 2 नोट किया, 2 में डिवाइड नहीं है, 0 लगाया, 8 आया। 16 8 जार 128। तो एक जो जार है, एक जार में कितना मिल्क है? 1 जार इक्वल मिल्क जो है 15,008 ml मिल्क है। कितना? 15,008 ml मिल्क है एक जार में। तो कितने जारों में पूछा है? तो 22 जारों में पूछा है। कितने में पूछा है? 22 जारों में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 22 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ 8 आ जाओ। कम 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 रो रहे थे आप? इधर आओ, आ जाओ। देखिए 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 0 30, ये आ गया। ठीक है, आ जाओ बस, वेरी गुड, यहीं खड़े हो जाओ। ये अभी बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, 61003। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये 6 आया, ये 7 आया, ये 1 आया, 0 आया, 3 आया, 3 आया। तो कितना मिल्क आएगा? 3,30,176 ml में आएगा। किस में आएगा? ये ml हो गया। लेकिन आंसर जो हमें गिवन है ये लीटर में गिवन है। तो लीटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 लीटर इक्वल 1000 ml होता है, और 1 ml इक्वल 1/1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीटर में। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मैं डिवाइड दूंगा। तो आप लोग आंसर देखिए डी, आंसर डी देखिए, 330 लीटर और 176 ml हमारे पास है। यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा। चलो एक बार आ जाओ, यहाँ आ जाओ, चलो कैमरे की तरफ देखो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। ये है भाई स्वास्तिक चौधरी, हमारा सन। कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा। सभी से बोल दो आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आप लोग पास हो जाओ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सभी से बोल दो ऑल द बेस्ट, सभी से बोल दो, इधर बोल दो आप वीडियो में, ऑल द बेस्ट। बस चलिए बाय बोल दो सभी को, बाय बोलो। आप लोग पढ़ाई करो पापा के साथ अच्छे से। चलो ठीक है, बैठो अब, आप चेयर पे बैठो। ओके, बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। अभी आप यहाँ बैठो, आप इस पर, यहाँ 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 बैठोगे, यहाँ बैठ जाओ मस्त। ओके, लो ये ले, ये लो। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 15 का आंसर समझ चुके हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निम्न संख्याओं 2/7, 3/13 एंड 5/6 एंड 5/6 का अवरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा है? अवरोही क्रम पूछा है। यानी कि क्या पूछा है आपसे यहाँ पर? डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है? डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है। डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीज, चला लो। डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीज, यानी कि घटते हुए क्रम में, पहले बड़ा आएगा फिर उससे छोटा आएगा फिर उससे छोटा आएगा। तो इनमें निकाल लेते हैं नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 2/7 है, एक नंबर 3/13 है, एक नंबर 5/6 है, एक नंबर 5/6 है। तो 5/6 में आएगा आपका 0.8। एक एक डेट में आंसर देते हैं। ठीक है, 13 में देंगे, 30 में तो ये चला जाएगा 0.2 टाइम अप्रोक्स। ठीक है, और इसका जब डिवाइड देंगे हम लोग तो ये जाएगा आपका 20 आ गया। तो 0.2 दोनों का देना पड़ेगा भाई। 7 का देंगे 2 टाइम
तो डेसिमल लगा 0 बड़ा 7 2 जा 14, 6 आ गया, 7 8 जा 56, 4 आ गया, 7 5 जा 35, 285 मिल रहा है हमें, 0.285। और जब इसका डिवाइड देंगे तो ये आपको मिलेगा अप्रोक्स 13 का डिवाइड देंगे हम लोग 3 में, 13 से डिवाइड दीजिए आप लोग 3 में, तो 0 डेसिमल लगा 0 बढ़ा, 13 2 या 26, 4 आ गया, 13 3 या 39, 39, तो ये मिला आपको 0.23। तो सबसे छोटा नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे छोटा नंबर जो मिला आपको, ये नंबर मिला आपको 3/13, 3/13 सबसे छोटा है। इससे बड़ा 2/7, उससे बड़ा हो जाएगा 5/6, यानी कि ये जो मैच कर रहा है ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीज करते हो, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 5/6, सबसे बड़ा हो जाएगा 5/6, फिर हो जाएगा 2/7, फिर हो जाएगा 3/13, फिर हो जाएगा 3/13, यानी कि क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। देख लो इसको, देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर इसको देख ले, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिक्का एक ईंट भट्टे पर ईंटें खरीदने की गई, ईंटों का मूल्य 2,500 रुपये प्रति 1,000 ईंट था, यानी कि 2,500 रुपये की कितनी ईंट थी, 1,000 ईंट थी। 1,000 ईंट कितने की थी भाई, 2,500 रुपये की ईंट थी 1,000, ठीक है। तो एक का अगर मूल्य निकालेंगे हम लोग, एक का अगर मूल्य निकालेंगे तो 2.5 रुपीज निकलेगा। कितना निकलेगा, 2.5 रुपीज निकलेगा। ये मत करो, आप बैठ जाओ, सोचो नहीं, 2.5 रुपीज निकलेगा, डिस्टर्ब नहीं, 2.5 रुपीज निकलेगा एक ईंट का प्राइस। तो ऐसे ही 4,000 ईंट रुपए है, तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है 4,000 रुपए में, 2.5 रुपए में एक ईंट खरीद सकती है, तो 4,000 रुपए में कितनी ईंट खरीद पाएगी भाई। 4,000 को डिवाइड कर दूंगा मैं, 4,000 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, 2.5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद एक डेटा डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा। 25 से इसमें डिवाइड दूंगा, 25 से जब मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो 16 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा, और 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे, 1600 ईंट वो खरीद पाएगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि 60 विद्यार्थियों एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो 60 का 1/5 बराबर आ गया 12। 12 क्या करते हैं, 12 क्या करते हैं भाई, ले मम्मा से बात करो, 12 क्या करते हैं, 12 क्या करते हैं भाई, हिंदी पढ़ते हैं, क्या हिंदी पढ़ते हैं 12। शेष विद्यार्थियों की संख्या, तो शेष बचती है भाई 60 से 12 घटाएंगे हम लोग तो 48। अब बचे 48 स्टूडेंट, 48 स्टूडेंट का 3/8, 48 स्टूडेंट का 3/8, तो 48 का 3/8 जो हो जाएगा, स्लो बोलो स्लो, 8 का डिवाइड देंगे 48 में 6 टाइम, 6 या 18, 18 क्या करते हैं, 18 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, 18 क्या पढ़ते हैं भाई, गणित पढ़ना पसंद करते हैं, 18 गणित पढ़ना पसंद करते हैं, और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो विज्ञान पढ़ना पसंद करने वालों की संख्या क्या है, विज्ञान कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं बताना है, तो दोनों को प्लस किया, 12 + 18 बराबर होते हैं ये 30, और टोटल थे हमारे पास 60, 60 में से 30 घटा दिए, तो 30 जो है ये साइंस पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 लो बात करो, क्वेश्चन नंबर 19 अभी उठाने तो दो। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है, किसके विकास संवर्धन में होता है। फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों की गणित में परकलन प्रक्रिया की समझ। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। और ऑप्शन डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति, गणित में गणना कौशल तथा गति। तो राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये किस लिए यूज हो रहा है, वैदिक गणित आप लोगों को पता है, अच्छे से जानते हो आप लोग, किसमें यूज हो रहा है भाई, गणना कौशल की गति के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है? किसका पूछा है? रचनात्मक कक्षा का लक्षण आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बच्चे श्यामपट्ट से उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं। बच्चे श्यामपट्ट पर नकल करके लिख रहे हैं, तो नकल करके लिख रहे हैं तो भाई इसमें क्रिएटिविटी कुछ नहीं हुई, रचनात्मकता कुछ नहीं हुई, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी, बच्चे पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं, तो भाई इसमें भी यहाँ क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, रचनात्मकता कुछ भी नहीं हुई, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं, देख सकते हैं, वेट कीजिए। अध्यापक एक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझा रहा है, तो बच्चे यहाँ भी क्रिएटिव नहीं हुए। तो यहाँ पर देखें हम, चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, चिल्ड्रन मीनिंगफुल एक्टिविटीज में बिजी हैं, तो यही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? यही क्वेश्चन जो है हमारा राइट आंसर बन जाएगा। यही क्वेश्चन जो है राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, और 21 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और सीटेट के अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स विद ऑल प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हैं, विद ऑल प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। किस पर आते हैं? 21 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सामूहिक गतिविधि को कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को, 1/4 भाग समूह 2 को और 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी कंकड़ बांटने के बाद उसके पास 26 कंकड़ बाकी बचे, तो वह कक्षा में कितने कंकड़ लाई थी? तो हम मान लेते हैं वो कक्षा में कंकड़ लाई थी एक्स कंकड़ लाई थी। अब उसने क्या किया, इस एक्स का x/5, तो x का अगर 1/5 निकालेंगे तो यहां से आप समझिए तो क्या निकलेगा, x/5 निकलेगा। क्या निकलेगा? x/5 निकलेगा। अब आप समझ चुके हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कराता हूं। x/5 दिया उसने समूह 1 को, ठीक है। x/4, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करना चाहूँगा। हम लोग इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस ही रहेंगे। इसके बाकी के 10 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए थे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो मेरे गिवन नंबर पर मैसेज करके सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।